दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रवि रोशन एकेडमी पर मैं आज बताने वाला हूँ ईडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चंस जो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, बैटेड ब्रीथ। बैटेड ब्रीथ मतलब होता है दोस्तों इन एनएग्जाइटी। बैटेड ब्रीथ मतलब होता है इन एनएग्जाइटी, चिंता में होना दोस्तों। तो जब कोई चिंता में होता है उसको क्या बोलता है? बैटेड ब्रीथ। तो यहाँ पे जो वाक्य है क्या कह रहा है? द फेट ऑफ द मैच हंग इन बैलेंस एंड एवरीबडी वेटेड फॉर द रिजल्ट विथ बैटेड ब्रीथ। तो दोस्तों जो मैच का जो फेट था, फेट मतलब यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों? भाग्य। फेट मतलब यहाँ पे है भाग्य। तो भाग्य जो था मैच का वो क्या हो गया? हंग इन बैलेंस। ना जीत का पता चल रहा था ना हार का पता चल रहा था, वो लटक गया था, बैलेंस हो गया था एक तरह से। एंड एवरीबडी वेटेड फॉर द रिजल्ट, और सभी ने वेट किया रिजल्ट के लिए विद बैटेड ब्रीथ। बैटेड ब्रीथ मतलब होता है दोस्तों चिंता में होना। तो चिंतित होकर सभी लोगों ने वेट किया उसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कहता है बेंडी वर्ड्स। बेंडी वर्ड्स मतलब होता है दोस्तों टू रैंगल या और टू आर्ग्यू, यानी बहस करना। तो दोस्तों ओबेडियंट चिल्ड्रन डोंट बेंडी वर्ड्स विद देयर पेरेंट्स व्हेन दे आर एडवाइज्ड। यानी ओबेडियंट चिल्ड्रन होता है, जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? कभी भी अपने माता पिता से बहस नहीं करते, और वो जो एडवाइस करते हैं वही वो सुनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बी इन वंस बोनेट। बी इन वंस बोनेट मतलब होता है दोस्तों टू बी फंसी, यानी कि बात का पतंगड़ बनाने वाला, उसको बोलते हैं बी इन वंस बोनेट। यानी कि बात का कोई बात होता है उसको पूरा पतंगड़ बना देता है, बहुत ज़्यादा जो है उस पर बहस होता है। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है क्या कह रहा है? शी सीम्स टू हैव अ बी इन हर बोनेट बिकॉज शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विथ अदर्स। यानी कि ऐसा लगता है कि क्या है कि इन हर बोनेट, हैव अ बी इन हर बोनेट बिकॉज शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विथ अदर्स। यानी कि वो एक तरह से बात का पतंगड़ बनाने वाली लेडी है, क्योंकि हर जगह वो फाइंड करती है फॉल्ट को। कहीं भी जाती है तो हर जगह वो कमी निकालती है। तो दोस्तों कमी दूसरों में नहीं निकालनी चाहिए, अपना खुद का देखना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है दोस्तों बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट मतलब होता है दोस्तों टू बी डिफीटेड, हार जाना। यानी कि इसका वाक्य देखते हैं, पाकिस्तान हैड टू बाइट द डस्ट इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान को क्या करना पड़ा? धूल चाटना पड़ा वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, बैड एग। बैड एग मतलब होता है दोस्तों वर्थलेस, बेकार। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी उस सूर्यवंशम। सूर्यवंशम में जो अमिताभ बच्चन का डबल रोल है, उसमें से जो एक रोल है उसमें से वो क्या रहता है? वर्थलेस रहता है, लेकिन असल में वो वर्थलेस नहीं रहता है, वही सबसे कामयाब रहता है। तो वर्थलेस उसके पापा उसको बोलते हैं बैड एग, वो बैड एग है। तो ही इज द बैड एग इन हिज फैमिली। वो क्या है? बैड एग है, यानी कि वर्थलेस है वो अपनी फैमिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 6 नंबर। 6 नंबर कहता है बेसाइड द मार्क, यानी इरेलेवेंट। नोबडी एग्रीड विथ हिम बिकॉज हिज आर्ग्यूमेंट्स वेयर बेसाइड द मार्क। यानी कि कोई भी उससे एग्री नहीं था, कोई भी उससे सहमत नहीं था, क्योंकि वो जो है क्योंकि उनके आर्ग्यूमेंट जो थे, आर्ग्यूमेंट्स मतलब होता है दोस्तों उसका जो उसने जो अपना इशू दिया, अपना जो मुद्दा दिया, वो क्या था? असंबद्ध था उस मुद्दे से जो चल रहा था। जैसे कि ऑफिस में सभी लोग अपना अपना विचार रखते हैं, तो उसने जो अपना विचार दिया वो क्या था? इरेलेवेंट था, बेसाइड द मार्क, यानी कि वो इरेलेवेंट था, उससे सबसे अलग था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 7 नंबर, कहता है बर्न वंस फिंगर्स। बर्न वंस फिंगर्स मतलब होता है दोस्तों टू गेट इनटू ट्रबल, यानी परेशानी में होना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है, दोज हु इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन बर्न देयर फिंगर्स। यानी कि जो इंटरफेयर करते हैं किसके? दूसरों के मामले में, वो क्या करते हैं? ऑफन जो है अक्सर वो क्या करते हैं? वो अपने आप को परेशानी में डाल देते हैं। यानी कि बर्न वंस फिंगर्स मतलब होता है दोस्तों परेशानी में डालना, परेशानी में अपने आप को खुद को पाना।
तो दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी मतलब होता है दोस्तों रिवेरी, रिवेरी या डे ड्रीम, यानी जो दिन में सपने देखते हैं, झूठे सपने जो देखते हैं, उसको बोला जाता है ब्राउन स्टडी दोस्तों। तो इसका जो वाक्य है दोस्तों क्या कहता है, ही कुड नॉट फॉलो द सिग्निफिकेंस ऑफ माई ऑफर, ही वॉज इन ब्राउन स्टडी, यानी कि उसने जो है मेरे ऑफर की उपयुक्तता नहीं समझी, सिग्निफिकेंस नहीं समझा उसने, और उसने ठुकरा दिया उसे। वो जो है दिन में सपने देखता है, वो हमेशा क्या दिन में सपने देखता है कि मैं खुद हमेशा बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बैंक ऑन। बैंक ऑन मीन्स होता है दोस्तों डिपेंड ऑन, यानी निर्भर होना, या काउंट ऑन, इसका अर्थ होता है निर्भर होना। द रिच ऑलवेज बैंक ऑन मनी टू गेट थिंग्स डन, यानी कि रिच जो होते हैं, अमीर जो होते हैं, वो हमेशा किस पर निर्भर करते हैं, मनी पर, पैसे पर। क्यों? क्योंकि जो है उनको काम पैसे से ही हो जाता है, सारा चीज़, कोई भी काम करना हो वो पैसा फेंक देते हैं, उनका काम हो जाता है। तो इसलिए कह रहा है रिच जो है हमेशा डिपेंड करते हैं मनी पर, लेकिन मनी पर अधिक भी भरोसा करना उचित नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज द ट्रेल मतलब होता है दोस्तों टू स्टार्ट मूवमेंट, यानी कोई मूवमेंट को स्टार्ट करना। मूवमेंट मतलब होता है कोई क्रांति को स्टार्ट करना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है क्या कहता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्लेज द ट्रेल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया था, उन्होंने ही स्टार्ट किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट को, उन्होंने ही शुरू किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बुल इन अ चाइना शॉप। बुल इन अ चाइना शॉप मतलब होता है दोस्तों वन हु काउजेज डैमेज, यानी जिसका कारण डैमेज होता है, जिसके कारण क्षति हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हु हैव प्रूव्ड बुल्स इन अ चाइना शॉप, यानी कि बहुत सारे जो लीडर्स थे इंडिया में, वो जो है क्या प्रूव हुए, एक क्षति का कारण, और भी उन्होंने बदतर बना दिया हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को। तो दोस्तों इसको याद करने का नियम क्या है, तो बुल इन अ चाइना शॉप, अगर चाइना में आप बुल खरीदोगे तो वो क्या होगा, काउस फॉर डैमेज, यानी कि क्षति का कारण ही होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर, बाय द रूल ऑफ थंब। बाय द रूल ऑफ थंब मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अनुसार। कोई जो है थियोरिटिकल नॉलेज रखता है, लेकिन कोई क्या रखता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखता है। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है, इन ओल्डर टाइम्स बिजनेस वॉज रन बाय द रूल ऑफ थंब, यानी कि पुराने ज़माने में जो बिजनेस चलती थी वो कैसे चलती थी, तो प्रैक्टिकल नॉलेज के अनुसार, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ मतलब होता है दोस्तों अ ह्यूज अट्रैक्शन, यानी कि कोई बड़ा आकर्षण जो होता है तो वो उसको क्या बोलते हैं, बिग ड्रॉ। तो दोस्तों इसका वाक्य है, द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज ऑलवेज अ बिग ड्रॉ, यानी कि जो मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान का, वो क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, हमेशा एक बिग ड्रॉ, बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है 13 नंबर में इसको याद करने का, बिग ड्रॉ है, यानी कि ड्रॉ जो है मतलब होता है दोस्तों कोई चीज़ चित्रकारी, जब चित्रकारी बड़ी होगी तो वो ऑब्वियसली हमेशा क्या होगा, बड़े अट्रैक्शन का कारण होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर, ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड मीन्स होता है दोस्तों सपोर्ट दैट फेल्ड, यानी कि जो साथ छोड़ देते हैं उसको बोलते हैं ब्रोकन रीड। तो दोस्तों इसका वाक्य है, व्हेन ही नीडेड हेल्प हिज फ्रेंड प्रूव्ड अ ब्रोकन रीड, यानी कि जब उसको हेल्प की जरूरत थी तो उसका फ्रेंड क्या हो गया, क्या प्रूव हुआ, एक ब्रोकन रीड प्रूव हुआ, और उसने क्या किया दोस्तों, साथ छोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बाय द स्किन ऑफ द टीथ, यानी कि क्या होता है दोस्तों, नैरोली, यानी बाल बचना। ही एस्केप्ड डेथ इन द एक्सीडेंट बाय द स्किन ऑफ द टीथ, यानी कि वो जो है मौत से बच गया, बाल बच गया, हो सकता है एक्सीडेंट में वो क्या हुआ था, बाल बच गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 16 नंबर, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है दोस्तों काउज ऑफ क्वेरल, यानी झगड़े का कारण। सिंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस कश्मीर प्रॉब्लम हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि जब से आज़ादी मिली है
तब से कश्मीर प्रॉब्लम जो है एक बोन ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े का कारण रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच। तो दोस्तों इसको याद करने का तरीका है, बोन मतलब होता है हड्डी, तो हड्डी क्या चीज़ का, एक कंटेंशन, विवाद का कारण है, वो जो है एक समझ लीजिए विवाद की हड्डी है कश्मीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 17 मतलब होता है, 17 कह रहा है दोस्तों बिट या पीस ऑफ वंस माइंड, यानी कि किसी के दिमाग की शांति। तो दोस्तों क्या होगा, टू स्कोल्ड, किसी को डांटना, यानी स्कोल्ड मतलब होता है दोस्तों डांटना। स्कोल्ड एक बहुत अच्छा वर्ड है, स्कोल्ड मतलब होता है दोस्तों डांटना। तो पीस ऑफ वंस माइंड यानी कि इसका यहाँ पे जो वाक्य है दोस्तों, माई फादर रोट टू माई ब्रदर गिविंग अ पीस ऑफ हिज माइंड अबाउट हिज इंसल्टिंग कंडक्ट, यानी मेरे पापा क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, जो लिखा मेरे भाई को जो है वो अपना गुस्सा निकाल रहे थे उसको डांट कर। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसको याद करने का नियम है पीस ऑफ वंस माइंड, जब हम किसी को डांट देते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग को शांति पहुँच जाती, तो वही चीज़ है यहाँ पे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 18 नंबर, बोर्न विथ द सिल्वर स्पून, बोर्न विथ सिल्वर स्पून टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली, यानी कोई अमीर घराने में जन्म लेना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका वाक्य है, माई फ्रेंड डज नॉट हैव टू वरी अबाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी एज सी इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हर माउथ, यानी कि मेरी जो फ्रेंड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अमीर है, वो जो एक पैसे खर्च करने में कमी नहीं करती क्योंकि वो अमीर घराने में जन्म ली है उसने। तो दोस्तों इसको याद करने का नियम है बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, यानी कि जब चांदी के चम्मच से आप जन्म लोगे तो आप ऑब्वियसली अमीर ही होगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 नंबर, बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी कि बोथ एंड्स यानी दोनों तरफ से क्या करना दोस्तों, कैंडल को जलाना, अगरबत्ती को या मोमबत्ती को जलाना दोनों तरफ से। जब आप दोनों तरफ से जलाओगे तो देखो क्या होगा, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही इज बर्निंग कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी कि उसके पापा के मरने के बाद उसने क्या किया, कैंडल को दोनों तरफ से जलाया, यानी कि धन को पूरा बर्बाद किया। तो दोस्तों इसको याद करने का नियम है कि बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी दोनों तरफ से आप जलाओगे किसी मोमबत्ती को तो मोमबत्ती कैसे बर्बाद होगी, बहुत ज़्यादा जल्दी वो खत्म हो जाएगा, तो पैसा बर्बाद ही होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स होता है दोस्तों इरेगुलरली, यानी कि अनियमित रूप से। तो दोस्तों इसका वाक्य जो मैंने बनाया है, इफ़ वी स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स वी कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन आवर एग्जाम्स, अगर हम लोग पढ़ेंगे फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलरली पढ़ेंगे, रेगुलर रूप से नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे एग्जाम में। तो दोस्तों बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब होता है इरेगुलरली। 21 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ मतलब होता है दोस्तों बाय फोर्स ऑफ, यानी कि बल पर, किस चीज़ के बल पर। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है, ही अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि वो अपने मेहनत के बल पर, हार्ड वर्क के बल पर उसने क्या किया, सक्सेस अचीव किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 22 नंबर, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब होता है दोस्तों टू स्पीक इन फेवर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम, एक ही समय में फेवर में और एक ही समय में अगेंस्ट में दोस्तों बोलना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है क्या है, इसका जो वाक्य है दोस्तों, डू नॉट ट्रस्ट दोज हु ऑलवेज हु ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ, यानी कि एक ही सांस में वो क्या करता है, हॉट एंड कोल्ड बोलता है, यानी एक ही, जैसे कि आपका वो पक्ष भी ले रहा है और विपक्ष में भी है। तो दोस्तों ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसको याद करने का नियम क्या है, कभी हॉट वो बोल रहा है, कभी गर्म वो बोल रहा है, कभी ठंडा बोल रहा है, यानी कि पक्ष में ही बोल रहा है और विपक्ष में भी बोल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 23 नंबर, 23 नंबर कह रहा है दोस्तों बाय एंड बाय, बाय एंड बाय मीन्स होता है दोस्तों ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है, ही इज रिकवरिंग बाय एंड बाय आफ्टर लॉन्ग इलनेस, यानी कि वो जो रिकवर कर रहा है, रिकवर मतलब होता है स्वस्थ होना, तो वो स्वस्थ जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, बाय एंड बाय, यानी कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो स्वस्थ हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड मतलब होता है दोस्तों अरिस्टोक्रेटिक ब्लड, यानी राजसी खून, राजसी खून यानी राजा के वंश का बहुत अमीरी खून होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है क्या है,
द माई फ्रेंड हैज़ ब्लू ब्लड येट हिज कंडक्ट इज़ वेरी मीन एंड वल्गर। यानी कि मेरा जो फ्रेंड है वो क्या है, ब्लू ब्लड है, राजसी परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन उसका जो कंडक्ट है, संगत है, वो बहुत ज़्यादा मीन मतलबी और वल्गर है, यानी बहुत ज़्यादा भद्दा टाइप का है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।